पुराने समय की बात है। एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग सादगी से जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन उनका जीवन हमेशा भय और आतंक से घिरा रहता था। जंगल में एक भयंकर राक्षस का निवास था, जो समय समय पर गांव में आकर आतंक मचाता था। वह राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था और उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। गांव के लोग उसकी क्रूरता से तंग आ चुके थे, लेकिन उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता था। हर पूर्णिमा की रात राक्षस गांव के किनारे आता और किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता। लोग रात होते ही अपने घरों में छिप जाते, लेकिन फिर भी किसी न किसी का अंत निश्चित था। गांव के मुखिया ने कई बार जंगल के अन्य हिस्सों में जाकर मदद मांगी, लेकिन कोई भी उस राक्षस का सामना करने को तैयार नहीं था। गांव में एक वृद्ध तांत्रिक रहा करता था। उसकी आयु अधिक थी और वह गांव के लोगों की भलाई के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेता था। लेकिन उसने कभी राक्षस के खिलाफ कुछ नहीं किया था, क्योंकि वह जानता था कि राक्षस के पास इतनी ताकत है कि वह किसी भी तंत्र मंत्र को नष्ट कर सकता है। तांत्रिक अक्सर लोगों से कहता, समय आने दो, जब सही वक्त होगा तब हम उसे हराएंगे। लोग तांत्रिक की बातों पर विश्वास तो करते थे, लेकिन उनके धैर्य की परीक्षा होती जा रही थी। एक दिन गांव के मुखिया ने तांत्रिक से जाकर कहा, अब और सहन नहीं होता, हमें इस राक्षस से छुटकारा चाहिए। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये राक्षस एक दिन पूरा गांव नष्ट कर देगा। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, अब समय आ गया है। मैं एक आखिरी उपाय कर सकता हूं, लेकिन इसमें एक इंसान की बलि देनी होगी। ये सुनकर मुखिया और गांव के लोग हतप्रभ रह गए। वे नहीं चाहते थे कि गांव का कोई भी सदस्य अपनी जान दे, लेकिन उनके पास और कोई उपाय नहीं था। कई दिनों की चर्चा और सोच विचार के बाद गांव का एक युवक आगे आया। वह साहसी था और अपने गांव को बचाने के लिए बलिदान देने को तैयार था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने तांत्रिक से कहा, मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, बस तुम राक्षस को खत्म कर दो। तांत्रिक ने युवक की साहस की सराहना की और कहा, यह बलिदान आसान नहीं होगा। तुम्हें बहुत दर्द सहना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अर्जुन तैयार था। तांत्रिक ने उसे एक विशेष स्थान पर बुलाया, जहां उसने अपनी सारी तंत्र शक्तियों को एकत्रित किया था। वहां उसने अर्जुन को मंत्रोच्चारण के साथ एक विशेष औषधि पिलाई, जिससे उसकी आत्मा शक्तिशाली हो गई। रात हुई और पूर्णिमा का चांद निकल आया। जैसा कि अपेक्षित था, राक्षस गांव के किनारे आ पहुंचा, लेकिन इस बार उसे अर्जुन का सामना करना पड़ा। अर्जुन को देखकर राक्षस हंसा और बोला, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। अर्जुन ने बिना कोई उत्तर दिए तांत्रिक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग किया और राक्षस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राक्षस की ताकत असाधारण थी, लेकिन अर्जुन की आत्मा अब तांत्रिक के मंत्रों से सशक्त थी। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, अर्जुन की शक्ति और बढ़ती गई और अंततः उसने राक्षस को मात दे दी। राक्षस जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे उसकी शक्तियां क्षीण होती गईं। आखिरकार वह धूल में मिल गया और उसका अंत हो गया। गांव में खुशी का माहौल छा गया। लोग अर्जुन की वीरता की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन तभी तांत्रिक ने सभी को शांत करते हुए कहा, अर्जुन ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। यह उसकी आखिरी लड़ाई थी। वह अब हमारे बीच नहीं रहेगा। यह सुनकर गांव वाले दुखी हुए, लेकिन उन्हें गर्व भी था कि उनके गांव के एक युवक ने अपनी जान देकर उन्हें राक्षस से मुक्ति दिलाई। तांत्रिक ने अर्जुन के बलिदान को सम्मानित करते हुए एक मंदिर की स्थापना की, जहां अर्जुन की मूर्ति स्थापित की गई। समय बीतता गया और उस गांव में फिर कभी कोई राक्षस नहीं आया।